नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट बॉय पर। मैं विनय तिवारी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो आज से हम लोग फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, देखिए फार्मास्यूटिक्स जो है उसका 2 से 3 दिन पर मैं उसका वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि हम 2-2 दिन 3-3 दिन गैप कर करके हर मतलब शूटिंग्स लाते रहेंगे, क्योंकि आप लोग का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, आज हम लोग शूटिंग्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो शूटिंग्स का ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखिए सबसे पहले हम बता दें शूटिंग्स में क्या है। शूटिंग्स में क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन फार्मेसी इन इंडिया। ठीक, कि भारत में जो फार्मेसी की पेशा है वो कब से है। ठीक, तो उसका हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। तो इस हिस्ट्री को हम लोग 2 भागों में बांट दिए हैं। क्या किए हैं, 2 भागों में बांट दिए हैं। ठीक, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन फार्मेसी इन इंडिया। ठीक, इसको हम लोग हिस्ट्री को 2 भाग में बांट दिए हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक, बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले, यानी कि हमारा जब देश आजाद हुआ था उससे पहले का इसका प्रोफेशन क्या था, और 1947 के बाद इसका प्रोफेशन क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1947 से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक, क्योंकि देखिए हम आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से कहानी की तरह समझाएंगे। मानते हैं कि शॉर्ट हमारा जो पैटर्न है वो सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट में है। ठीक, लेकिन आपको पूरा इसका नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का। हम कहीं से भी लिखवा देंगे तो वो जरूरी नहीं है, आपको इसका हर एक नॉलेज होना चाहिए। हर एक ईयर का आपको नॉलेज होना चाहिए, शुरू से लेके अंत तक कब कैसे क्या हुआ। अगर हम बीच से स्टार्ट करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। तो हम 2 पार्ट में इसको हिस्ट्री किए हैं। ठीक, तो इसमें हम पहला पार्ट में हम आपको ये पढ़ाएंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि 47 से पहले क्या था। ठीक, तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे प्री प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि पूर्व ऐतिहासिक अवधि। जो फार्मेसी है उसका इंडिया में पूर्व ऐतिहासिक अवधि क्या है। ठीक, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। क्या कर रहे हैं कि हॉस्पिटल एक्टिविटी इन इंडिया इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग डिजीज लाइक पिल्स, जॉन्डिस, ड्रॉपसी, टीबी, होम्योरेज एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु तिरुमक्कू दल विलेज। ठीक, इन 900 AD। ठीक, तो हम लोग इसका हिंदी समझेंगे। क्या कह रहा है कि देखिए जो हॉस्पिटल की एक्टिविटी थी, ठीक, जो हॉस्पिटल की, पहले तो हम लोग जानेंगे फार्मेसी जो है, हॉस्पिटल जो है ये ग्रेट अशोका। ठीक, ग्रेट अशोका के समय साम्राज्य चल रहा था, उनका समय काल चल रहा था, उसी टाइम से हॉस्पिटल जो क्या था कि फेमस था और डेवलप था। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता था। ठीक, एलोपैथिक तो बाद में आया, उस टाइम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता था। जैसे कि मान लीजिए लोग क्या करते थे, अगर किसी को बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो वो लोग क्या करते थे, काढ़ा बना के पीते थे। ठीक, उन सब से उनका इलाज हो जाता था। ठीक, अगर किसी का कहीं कट गया तो पत्ता होता को पीस के उसको लगा के कपड़ा से उसको बांध देते थे, तो उनका सब ठीक हो जाता, कटा पीटा जो भी घाव फोड़ा फुंसी होता था। तो ठीक, ये सब क्या था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था। तो ये कब से स्टार्ट है, इसका आयुर्वेदिक का जो हॉस्पिटल है ये कब से है, तो ग्रेट अशोका के टाइम से ही यह क्या है, प्रचलित है और फेमस है और डेवलप है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि जो हॉस्पिटल की एक्टिविटी है उसमें जो इलाज होते थे उसमें क्या होते थे, पिल्स यानी कि बवासीर का इलाज होता था, जॉन्डिस का इलाज होता था, ड्रॉपसी का इलाज, टीबी का, होम्योरेज मतलब होता है रक्तस्राव। ठीक, इसका इलाज होता था। इस वाज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु त्रिमक्कुडल विलेज, और इसकी खोज कहाँ पे हुई, तमिलनाडु के त्रिमक्कुडल विलेज में इसकी खोज हुई। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे दे रहा है कब हुआ, तो 900 AD। अब इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, एडी क्या है। ठीक, तो एडी का फुल फॉर्म होता है अन्नो डोमिनी। ठीक, अन्नो डोमिनी, एडी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के तारीख के बाद, कि हम लोग जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं एडी। ठीक, तो ईसा मसीह का जन्म कब, ईसा मसीह क्या है, तो देखिए ईसा मसीह जो है वो ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि भगवान होते हैं, लेकिन वो क्या किए थे कि अपना बहुत सारा समय जो है वो मानव कल्याण में व्यतीत किए थे। ये थे ईसा मसीह। ठीक,
तो इन्हीं के जन्म के बाद की तारीख को हम लोग एडी कहते हैं, ठीक, अन्नो डोमिनी। तो क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख यानी कि 900 एडी से क्या हुआ, यह हॉस्पिटल की जो एक्टिविटी है भारत में, इसकी खोज हुई। कहाँ पे हुई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ, त्रिमक्कुदल विलेज की नामक एक गांव है, उसमें इसकी खोज हुई, ठीक। दूसरा क्या कह रहे हैं कि द पैटर्न ऑफ चर्च ऑफ ट्रीटिंग डिजीज वाज फॉलोड बाय ऑल द मेडिकल वर्कर्स इन 1000 एडी, ठीक। एडी यहाँ पे फिर आया, तो एडी का मतलब आप लोग समझ गए कि एडी क्या कह रहा है। इस अध्याय में क्या हुआ, पैटर्न में यह जो था, यह चर्क के सिद्धांत पर ही इसमें बीमारियों का इलाज किया जाता था, ठीक। और इसको पूरी तरह से क्या था, फॉलोड किया गया था मेडिसिनल वर्क्स के लिए, ठीक है। कब किया गया था, 1000 एडी में, ठीक। क्या हुआ, अगला पैटर्न क्या कर रहा है, इन 15th सेंचुरी इंडियन ड्रग एंड हर्ब्स इन्फ्लुएंस्ड यूरोप। अब क्या हुआ कि जो 15वीं शताब्दी थी, 1500 शताब्दी सेंचुरी, उसमें क्या हुआ कि भारत के जो भी ड्रग्स थे, जड़ी बूटियां थी, ठीक, वो सब क्या हुआ, यूरोप को प्रभावित की। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक। वो क्या की, यूरोप को प्रभावित की। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 1563 में आर्टिकल नेम्ड कॉलोजियस दल स्ट्रोकल्स ए ड्रग द इंडिका describing various Indian herbs was published by Garcia de Arota, a Portuguese physician cum teacher। अब देखिए क्या कर रहा है, फिजिशियन यानी कि भौतिकी सह शिक्षक, इसका अर्थ होगा क्या, या चिकित्सक सह शिक्षक, ठीक। इसने, ये कौन है कि गार्सिया डी एरोटा नाम के क्या है कि चिकित्सक सह शिक्षक हैं, जिन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल लिखा, ठीक। उसका क्या नाम था, कोलोजियस दास ड्रॉपलेस ए ड्रग द इंडिका नाम की एक क्या की बुक को प्रकाशित किए। कब किए, 1563 में। देखिए 1664 में पहला जनरल हॉस्पिटल, उसको क्या किया गया, स्टेबलाइज यानी कि स्थापित किया गया, कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि चेन्नई मेडिकल कॉलेज और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज दोनों को स्टार्ट किया गया। कब किया गया, 1835 में और 1836 में, ठीक। क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अभी आएगा आगे, ठीक। इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। उसके बाद आता है बिफोर इंडिपेंडेंस। ये जब हम लोग पहला पढ़ रहे थे, ये क्या था, हिस्ट्री था, ठीक। हिस्ट्री क्या था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि मान लीजिए एलोपैथिक से पहले आयुर्वेदिक का हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। अब यहाँ से एलोपैथिक स्टार्ट होगा, भारत में एजुकेशन स्टार्ट होगा, फार्मेसी एजुकेशन, ठीक। तो ये क्या था, अब देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस जो है, तो ये है कि जब हमारे भारत में ब्रिटिश जो व्यापारी आए थे, क्यों आए थे, भारत से व्यापार करने के लिए, ठीक। तो उन्होंने जब देखा कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में ज्यादा पैसा है, ये है, तो वो भारत को अपना गुलाम बना लिए, ठीक। तो जब गुलाम बना लिए, अच्छा ये बताइए, कोई भी जब व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने साथ अपनी दवा, टैबलेट, सिरप, इनहेलर, ये सब जो अपने लेके जाता है, तो वैसे ही जब ब्रिटिश शासन आए थे हमारे भारत में, तो वो लोग भी अपना एलोपैथिक मेडिसिन लाए थे अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि इसी के बीच तब तक वर्ल्ड वार हो गया, विश्व युद्ध हो गया 19वीं शताब्दी में, ठीक। तो जब विश्व युद्ध हुआ तो बहुत लोग मरे पीटे, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो वो लोग अपना एलोपैथिक से इलाज कर रहे थे, ठीक। तो लोग देखे कि अरे इनका, ये लोग तुरंत इलाज कर रहे हैं, जल्दी, मतलब इन लोगों का घाव ठीक हो जा रहा है, जो कटा है पीटा है, ठीक। तो उस टाइम क्या हुआ कि एलोपैथिक जो था वो पूरे भारत में प्रचलित हो गई, फेमस हो गई। बहुत लोग जान गए कि एलोपैथिक जो है वो हमारे आयुर्वेदिक से ज्यादा जल्दी काम कर रहा है, ठीक। तो क्या हुआ कि एलोपैथिक पूरे भारत में फेमस हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 1824 में क्या हुआ कि लंदन फार्माकोपिया बिकम अवेलेबल इन इंडिया। लंदन फार्माकोपिया जो थी उसको भारत में क्या किया गया, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध कराया गया, ठीक। कब कराया गया, 1824 में। आगे देखिए क्या है, 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्टेड पंजिम गोवा। देखिए 1840 में क्या हुआ, जब हमारे इंडिया में एलोपैथी जब फेमस हो गई, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ। कहाँ पे ओपन हुआ, गोवा के पंजिम में, ठीक। कब हुआ, 1840 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1841 में WHO सी पब्लिश्ड बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉल्यूम 1 इन कोलकाता। इन्होंने देखिए अब क्या हुआ, 1841 में क्या हुआ,
WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, 100 नेसी नाम के क्या थे, ठीक, जिन्होंने क्या किया कि पब्लिश किया बंगाल डिस्पेंसरी यानी कि बंगाली चिकित्सा, ठीक, चिकित्सालय, बंगाली चिकित्सालय का क्या किया, स्थापित किया और क्या पब्लिश किया, फार्माकोपिया वॉल्यूम 1, फार्माकोपिया जो है उसका वॉल्यूम 1 जो पब्लिश किए वो कब किए, 1841 में सी नेसी ने क्या किया था, बंगाल डिस्पेंसर यानी बंगाली चिकित्सा खोला था और उन्होंने फार्माकोपिया का वॉल्यूम 1 जो था वो कलकत्ता में पब्लिश किए थे, ठीक। उसके बाद आइए 1843 में क्या हुआ, द देवनागरी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लंदन फार्माकोपिया इन हिंदी एंड बंगाली वाज मेड अवेलेबल इन इंडिया। उसके बाद 1843 में क्या हुआ कि जो लंदन फार्माकोपिया आई थी हमारा 1824 में, उसको क्या किया गया कि देवनागरी यानी कि हिंदी और बंगाली में क्या किया गया, उसको ट्रांसक्रिप्शन किया गया यानी कि उसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक। किस किस लैंग्वेज किया गया, देवनागरी यानी कि हिंदी और क्या बंगाली, ठीक, इन दोनों भाषाओं में क्या किया, उसका क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, ठीक। अब देखते हैं 1864 में क्या हुआ, बंगाल फार्माकोपिया एंड जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेडिकल प्लांट वेयर पब्लिश। अब क्या हुआ कि 1864 में जो था वहां पे जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट वेयर पब्लिश। देखिए जो बंगाल में जो जड़ी बूटियां थी, औषध थी, उन सब के बारे में एक पब्लिकेशन बनाया गया यानी कि एक बुक बनाया गया, ठीक, जिसको हम लोग बंगाल फार्माकोपिया के नाम से जानते थे, ठीक। उसको क्या किया गया, पब्लिश यानी कि प्रकाशित किया गया, कब किया गया, 1864 में। अब इसके बाद आते हैं 1864 में। 1864 में देखिए क्या होता है, 1864 में फॉर द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 4 मार्च 1864 एफजे वांग टेबल द मोशन। अब देखिए एफजे वांग जो थे वह इंडियन फार्माकोपिया को प्रकाशित करने के लिए एक प्रस्ताव दिए थे, ठीक। कब दिए थे, 4 मार्च 1864 को जो उन्होंने क्या किया था, एक अपना प्रस्ताव दिया था कि आप क्या करिए कि भारत में भी इंडियन फार्माकोपिया को प्रकाशित कीजिए यानी कि उसको भी पब्लिकेशन करिए, ठीक है। किसने दिया था, एफजे वांग ने, ठीक। कब किए थे, 1864 में। अब देखिए 64 के बाद अब 68 पे आते हैं। 1868 में क्या हुआ, फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश मोनार्ची। देखिए क्या है, जो पहला फार्माकोपिया जो पब्लिकेशन किया गया यानी प्रकाशित किया गया था वो क्या किया गया था कि कब किया गया था, ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत में पहला फार्माकोपिया को प्रकाशित किया गया था यानी कि पहला फार्माकोपिया को छापा गया था, ठीक। कब छापा गया था, 1868 में, ठीक। किसके अधीन था वो, ब्रिटिश मोनार्ची यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, ठीक। अब देखिए 1869 में क्या हुआ कि एक फार्मासिस्ट थे मॉडल शरीफ, उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय दवाइयाँ थी, जड़ी बूटियाँ थी, प्लांट्स थे, ठीक, उनको क्या किए, उनका एक वर्नाकुलर नाम लिए, ठीक, और उसको क्या किए कि संचालित किए, कहाँ पे किए, चेन्नई के कॉलेज में और हॉस्पिटल में उन्होंने क्या किया, उसको संचालित किया, ठीक। औषधियों को, स्थानीय नामों को जो कि लोकल नेम थे यानी वर्नाकुलर नेम जो थे उनको क्या किया, संचालित किया। कब किए, 1869 में। उसके बाद आते हैं 1874 में। 1874 में क्या हुआ, रेगुलर 2 ईयर कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा एज स्टार्टेड इन एमएनसी। अब क्या हुआ कि जो 1874 में डिप्लोमा का जो कोर्स था यानी कि जो फार्मासिस्ट का कोर्स था, डिप्लोमा था, उसको 2 साल के लिए स्टार्ट कर दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1901 में, ठीक। अब यहाँ से देखिए 1901 में ओपन द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स कलकत्ता बाई आचार्य पीसी राय। अब देखिए 1901 में क्या हुआ, पीसी राय, ठीक, आचार्य पीसी राय के द्वारा एक फैक्ट्री खोला गया, कंपनी खोला गया, जिसमें क्या हुआ था केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स था कंपनी। वो किसके द्वारा खोला गया था, आचार्य पीसी राय के द्वारा, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक। अब जो है 1903 में क्या हुआ कि एक छोटी फैक्ट्री खोली गई, कहाँ में, पूरन में खोली गई। किसके द्वारा खोली गई, टिक्के गुजर, प्रोफेसर टिक्के गुजर के द्वारा 1903 में एक छोटी कंपनी खोली गई, फैक्ट्री खोली गई। कहाँ पे खोली गई, पूरन में खोली गई, ठीक। और किसके द्वारा खोली गई, तो टीके गुज्जर जी के द्वारा एक स्मॉल फैक्ट्री खोली गई 1903 में।
उसके बाद 4 साल बाद 1907 में अलेम्बिक केमिकल वर्कर्स नाम की एक कंपनी खोली गई। कहाँ पे खोली गई? बम्बई में खोली गई। ठीक, ये भी प्रोफेसर टीके गुजर के द्वारा ही ये भी कंपनी जो है वो खोली गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्मेट, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को बनाया गया था। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या है। ठीक, तो देखिए जब भी यहाँ पे तो हम लोग इधर क्या किए, फैक्ट्री सब खोल दिए, कंपनी खोल दिए। तो अब ये हुआ कि भारत में बहुत सारे जो लोग थे जो अपना कंपनी खोले थे, जैसे टीके गुजर जी हो गए। ठीक, तो इन्होंने अपना पीसी राय जी, इन्होंने अपना क्या हुआ कि दवा बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, एलोपैथिक दवाइयाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत में कई ऐसी कंपनियां खुल गई जिसमें दवा बनने लगा। तो जब ज़्यादा बनने लगता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अडल्ट्रेशन होने लगता है। अडल्ट्रेशन हम समझेंगे, अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। ठीक, तो वैसे ही हमारे फार्मेसी में भी होने लगा, यानी कि जो भी दवा बनती थी उसमें मिलावट होने लगा। ठीक, इससे हुआ कि लोग अच्छा होने के बजाय और बीमार पड़ने लगे। ठीक, और क्या प्रॉब्लम थी इसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक, कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ठीक, उसके लिए क्या किया गया कि एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को फॉर्मेट यानी कि बनाई गई, नियुक्त की गई। अब देखिए ड्रग इंक्वायरी कब बनाई गई। ठीक, देखिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930, भारत सरकार ने 11 अगस्त 1930 को अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल पीएन चोपड़ा। ठीक, देखिए भारत सरकार ने क्या किया कि इसकी जिम्मेदारी पीएन चोपड़ा के संगीत में, यानी कि पीएन चोपड़ा के सानिध्य में एक कमेटी बनाई गई, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने किया। कब किया? 11 अगस्त 1930 को। ठीक, क्यों किया? टू सी इनटू द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी, जो भी फार्मेसी में समस्याएं आ रही थी उन सबको देखकर पी जो ये थे आर एन चोपड़ा जी थे, इनको नियुक्त किया गया। कब? इनकी एक कमेटी बनाई। कब नियुक्त किया गया इनको? 1930 में इनको नियुक्त किया गया, और 1931 में इन्होंने अपना राय दिया, रिपोर्टेड इन 1931। ठीक, 1931 में जो थे आर एन चोपड़ा जी एक अपना राय दिए। वो क्या राय था उनका? इट वाज रिपोर्टेड दैट देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ए सेट ऑफ पीपल नोन एज कंपाउंड वेयर फिलिंग द गैप। अब देखिए उनका कहना ये था कि फार्मेसी को चलाने के लिए क्या किया जाए कि एक पढ़ा लिखा, ठीक, जो कि क्या हो, स्पेशलाइज हो, जो कि फार्मेसी के पेशा को जानता हो, जैसे कि फार्मासिस्ट। ठीक, तो इनका कहना ये था कि कोई भी यहाँ जो दवा दे रहा है, दवा बेच रहा है, दवा खाने का डोजेज फॉर्म बता रहा है, तो इस सब न करे। इसके लिए क्या किया जाए कि एक फार्मासिस्ट को रखा जाए जो ये सब अपना काम करे, जो इसके बारे में नॉलेज हो, जिसको वो जो इसके बारे में पढ़ा है। ठीक, तो क्या किया गया, इन्होंने अपना राय दिए। ठीक, और उसके जस्ट आफ्टर, यानी उसके मतलब तुरंत बाद, ठीक, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट प्रोफेसर एम एल सराफ। अब यहाँ पे आता है एम एल सराफ का नाम। ठीक है, एम एल सराफ क्या है? देखिए एम एल सराफ को इंडियन फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फार्मेसी। ठीक, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फादर ऑफ फार्मेसी कौन है। ठीक, इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, एम एस राव जी के बारे में। इनवाइटेड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल इन बीएचयू। ठीक, बीएचयू मतलब होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए जो एम एस राव जी थे वो क्या किए थे, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट प्रोफेसर एम एस राव इनवाइटेड टू फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। देखिए जो एम एस राव जी थे वो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन यानी कि फार्मेसी का जो एजुकेशन था यानी शिक्षा थी उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर शुरू किए थे। कौन? एम एल श्रॉफ जी किए थे। कहाँ पे किए थे? बीएचयू में। अब जो हुआ 1937 और 38 का जो सत्र था, ठीक, उसमें क्या किए कि जो एम एल श्रॉफ जी थे उन्होंने बी फार्मा का जो बैच था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कहाँ, किसमें स्टार्ट कर दिया? बीएचयू में उन्होंने बी फार्मा का जो कोर्स था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट किया? 1937 और 38 का जो सत्र था उस सत्र में उन्होंने बी फार्मा का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, डिग्री कोर्स ऑफ बी फार्मा उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब उसके बाद 1939 में क्या हुआ
द फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी आज पब्लिश। जो पहला जर्नल ऑफ फार्मेसी का जो अंक था उसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। ठीक, कब किया गया, 1939 में। उसके बाद 1940 में क्या हुआ, 1940 में गवर्नमेंट ब्रॉड ड्रग बिल टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया। द बिल वाज फाइनली अडॉप्टेड एज ड्रग एक्ट ऑफ 1940। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 1940 में क्या हुआ, भारत और ब्रिटिश के बीच आयात होता था, यानी कि जो मेडिसिन आती और जाती थी उसके लिए भारत ने क्या किया, आयात होता था, उसके लिए भारत ने क्या किया, एक ड्रग बिल लाई। ठीक, यानी कि एक विधेयक लाई। ठीक, उसको क्या किया गया, उसको उसमें क्या था कि जो भी हम उसमें मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल करेंगे, उस सब का विवरण रहेगा। ठीक, उस बिल में, उस बिल को फाइनली यानी कि पूरा तरह से लागू कर दिया गया। इसके रूप में ड्रग एक्ट ऑफ 1940 के रूप में उसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ठीक, कब किया गया, 1940 में। ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट इन इंडिया वाज सुभद्रा कुमारी पाटनी। जो सुभद्रा कुमारी पाटनी थी वो क्या थी, भारत की ठीक पहली फार्मेसी में पहली ग्रेजुएट जो वो महिला थी वो थी सुभद्रा कुमारी पाटनी। ठीक, ये एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इन 1940 एंड आल्सो इन द सेम ईयर, और उसी साल ठीक प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ ने स्टार्ट किया था एम फार्मा इन बीएचयू। और उसी साल में क्या किए थे, 1940 में ही प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ जी ने बीएचयू में एम फार्मा की जो एजुकेशन थी यानी कि जो पढ़ाई थी उन्होंने बैच स्टार्ट किया था। ठीक, 1940 तक कंप्लीट है। आगे देखिए 1940 तक क्लियर हो गया। अब 41 में देखिए क्या होगा, 41 में द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB, इसका फुल फॉर्म होता है द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक, इसने क्या किया, अंडर द एक्ट ऑफ 1940 यानी 1940 जो ड्रग एक्ट था उसके अंतर्गत सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ठीक उसको क्या किया, स्टेबलाइज स्थापित किया कलकत्ता में। ठीक, जो DTAB है उसने एक्ट ऑफ 1940 यानी 1940 ड्रग जो एक्ट था उसके अंतर्गत क्या किया कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया, कलकत्ता में। ठीक, उसके बाद 1943 में क्या हुआ, गोरख प्रसाद श्रीवास्तव, याद कर लीजिएगा आप नाम अच्छे से, ही एमसीक्यू में आता है। गोरख प्रसाद श्रीवास्तव बिकम द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी ऑफ इन इंडिया फ्रॉम BHU। जो गोरख प्रसाद श्रीवास्तव थे वो भारत के पहले पोस्ट ग्रेजुएट किए थे, किससे, फार्मेसी से किए थे। अब कहाँ से किए थे, तो BHU से। ठीक, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक, उसके बाद आता है 1945। 1945 में क्या हुआ, ड्रग रूल अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ 1914 वाज स्टेबलाइज। जो ड्रग अधिनियम था 1940 उसको क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, स्टेबलाइज कर दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, द ड्रग एक्ट हैज बीन मॉडिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड प्रेजेंट द provision of the act cover cosmetic, ayurvedic, यूनानिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन इन सेम रिस्पेक्ट। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जो ये ड्रग एक्ट है इसमें क्या किया गया कि ये समय समय पर इसको संशोधित किया गया। ठीक, जैसे उसके बाद क्या हुआ, समय समय पर इसको संशोधित किया गया जिसमें कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक, यूनानिक और होम्योपैथिक इन सबको जो संबंध है, इन सभी जो दवाइयों को उसी संबंध में क्या किया गया, संशोधित किया गया। ठीक, यही है हमारा 1945 तक हमारा क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं 1946 और 47। ठीक, उसके बाद हमारा हुआ 1945 में गवर्नमेंट भारत सरकार ने क्या किया कि एक बिल लेके आई, जो इसलिए था कि जो भी फार्मेसी एजुकेशन है उसको स्टैंडर्डाइज मतलब होता है मानकीकृत करने के लिए। ठीक, क्या किया, एक बिल लेके आई जो कि फार्मेसी एजुकेशन के लिए वो बिल था। ठीक, मानकीकृत हुआ। ठीक है, उसके बाद 1946 में क्या हुआ, द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ R.N. चोपड़ा। इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ ड्रग विच in use in India that at that time which were not include the British Pharmacopoeia। अब देखिए क्या हुआ, 1946 में
भारतीय फार्माकोपिया यानी कि इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो है, सूची जो है, उसको प्रकाशित किया गया, जो कि RN चोपड़ा के अध्यक्षता में था। ठीक, इसके अध्यक्षता में उसको प्रकाशित किया गया। तो RN चोपड़ा के अध्यक्षता में 1946 में इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसमें क्या था कि इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स इन यूज इन इंडिया, और उसमें क्या था, जो भी हमारे इंडिया में, भारत में जो भी दवाओं का यूज करते थे उन सबकी लिस्ट उसमें शामिल था। ठीक, लेकिन क्या था कि उस टाइम जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो हम लोग यूज की सूची जो थी, उपयोग की जो सूची थी ड्रग्स की, उसको हम लोग इंडियन फार्माकोपिया में उसको यूज नहीं किए थे। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया अलग हम लोग बनाए थे भारत के लिए, जो भारत में दवा का यूज होता था, बनता था, उसके लिए हम लोग उसका कॉपी नहीं किए थे। ठीक, इंडिया का अलग बनाए थे। ये हमारा था बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले का हिस्ट्री। ठीक, इस वीडियो में इतना ही आपको मिलेगा, और इसका आपको हैंड रिटन PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।